हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट लाइफ में तीन सबसे बड़े मिथ्स की। यानी स्टूडेंट अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इन तीन बातों को जरूर कहते हैं और ये उनका बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग सभी लोग सुनेंगे और ये बड़े जनरलाइज्ड हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी एक तरह के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मैं ये सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। हम सभी स्टूडेंट रहे हैं, चाहे आप आज प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हो या स्टिल अभी आप स्टूडेंट हो। आप इत्तेफाक रखेंगे कि ये तीन मिथ हमारी जिंदगी में होते ही होते हैं और मैं इन्हें मिथ बोल रहा हूं। इसका मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये सही है बट एक्चुअल में ये होते गलत हैं। तो आइए सुनते हैं इन तीन इंटरेस्टिंग मिथ्स को जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला मिथ मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट को कहते हुए सुना है, आपने सुना है या आपने कभी कहा भी है, मैथ्स बहुत वीक है, मेरा मैथ्स बहुत खराब है। देखिए, मैं जानता हूं कि काफी सारे लोग ऐसा नहीं भी बोलते जिनको लगता है कि उनकी मैथ्स अच्छी है, लेकिन मैं बोलता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात। तो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि उनका मैथ्स वीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये एक मिथ है, उनका मैथ्स वीक नहीं है। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस करने से इंप्रूव होता है। मैथ्स में कैलकुलेशंस हैं और कैलकुलेशंस करने के टेक्निक्स हैं। आप जब कुछ भी मैथ्स में पढ़ते हैं, आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो कैलकुलेशन की एक टेक्निक है। आप जब अलजेब्रा पढ़ते हैं तो कैलकुलेशन करने की एक टेक्निक है। आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो कैलकुलेशन करने की एक टेक्निक है। तो एवरीथिंग इन द मैथमेटिक्स इज जस्ट अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग थिंग्स। तो कैलकुलेशन में आप कमजोर इसलिए अपने आप को महसूस करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कम करिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप समय देंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आपका डर भी खत्म हो जाएगा और आप ये बोलना छोड़ देंगे कि मैथ्स आपकी वीक है। हमने गलती ये करी होगी कि हमने कोई एक फॉर्मूला पढ़ा, कोई एक टॉपिक पढ़ा मैथ्स में और उसके सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस करे, या जो करे वो भी मन से नहीं करे। तो अगर आप उस एक चीज पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस करते हैं, 20, 25, 30 क्वेश्चंस करते हैं, तो वो चीज आपकी ना केवल पक्की हो जाती बल्कि आपको उसका एप्लीकेशन समझ में आने लगता है और फिर आपको वो वीक नहीं लगती। तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी भी स्टूडेंट की मैथ्स वीक होती नहीं है। उसने कभी पढ़ा ही नहीं है मैथ्स, इसलिए उसे लगता है कि वीक है। अगर वो आज से ईमानदारी से उस चीज को पढ़ना शुरू करे, भले ही शुरुआत में दिक्कत जाए, पर वो चीज आपको बनने लगेगी। बस थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा रखिए, काफी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करिए, थोड़ा समय आपको उसके लिए देना पड़ेगा। दूसरा बहुत बड़ा मिथ जो हर स्टूडेंट अपनी जिंदगी में बोलता है, मुझे किसी ने गाइड ही नहीं करा, मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, अगर मुझे बताया होता, किसी ने समझाया होता तो मैं 10th में 60% से ऊपर ले आता, 12th में 60% से ऊपर ले आता, या मैं जब 9th-10th में था तभी अगर मेरे को किसी ने बता दिया होता तो मैं इन चीज़ों को उसी समय सीख चुका होता और मैं आज करियर में बहुत अच्छी पोजीशन पे होता। ऐसा अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको किसी न किसी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर दिया था। हमने उनकी बातों को सुना नहीं, हमने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, हमने उस पर विचार नहीं करा क्योंकि हमारे अंदर से वो चेतना जागी नहीं उस समय कि मुझे अपना करियर बनाना है। जब हमें इसकी अहमियत समझ में आई, उस दिन के बाद से ही हमारी नींद खुली है, उसके बाद से ही हम इन चीज़ों की फिक्र कर रहे हैं और इसलिए हमें लग रहा है कि पहले तक हम सोए हुए थे, हमें मालूम ही नहीं था कि लोग क्या कह रहे हैं, तो हम कभी उन पर ध्यान नहीं देते थे। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी ने गाइड नहीं किया। हमेशा आपको जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी ने गाइड जरूर किया होता है। अब वो आपके पीछे तो नहीं पड़ सकता, आपको अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, उससे नॉलेज लेना पड़ेगा, चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा कि आप करियर में क्या क्या कर सकते हैं। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप बहुत सारा नॉलेज उसके बारे में एक्वायर कर सकते हैं। ये सब हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहल आपको करनी होगी। तो जहाँ तक जितने लोग ये बोलते हैं कि हमें किसी ने गाइड नहीं किया, ये सिर्फ एक तरह का एक्सक्यूज़ है, ये एक तरह की गलती है जो आप कह रहे हैं, ये सच नहीं है। आपको गाइड किया है और आप अगर कदम बढ़ाएंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। तो अगर आप इस तरह के दोहराए पे खड़े हुए हैं जहां पे अभी भी आपको लगता है कि आपको किसी ने गाइड नहीं करा है, तो आपके सामने माय सर्जी का चैनल है। आपको जो पूछना है आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूं उसके जवाब आपको दूं, या फिर कई सारे जवाब तो ऑलरेडी वीडियोस के माध्यम से मैं दे ही चुका हूं। दोस्तों, तीसरी और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मिथ स्टूडेंट के द्वारा वो ये है कि स्टूडेंट कहते हैं
कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है इसलिए मैं फलाना कोर्स नहीं कर सकता, या मैं कई बार मैंने देखा था कृष्णा का एक वीडियो पब्लिश हुआ था जिसमें उसका गूगल में सिलेक्शन हुआ था, उसके ऊपर उसका इंटरव्यू था। तो जब लोगों को ये पता चला कि उसने MS की डिग्री फॉरेन से करी है और इसके लिए काफ़ी खर्चा हुआ होगा, 30 लाख 40 लाख के आसपास का खर्चा हो गया होगा, तो लोगों ने ये कहा कि हमारी तो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है इसलिए हम कोई अचीव नहीं हो सकता, इसलिए हम ये सब नहीं कर सकते, ये तो पैसा है इसलिए उसने कर लिया। यार ऐसा नहीं है, अगर पैसा है तो बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन वो भी नहीं कर पाए। ये करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यकीन मानिए फाइनेंशियल कंडीशन खराब होना कहीं से कहीं तक आपके करियर में रोड़े नहीं अटका सकता। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? पहली बात, अगर आप वाकई में फॉरेन एजुकेशन जैसा महंगा खर्चा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप में टैलेंट है, आप कर सकते हो, तो आप स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करो, बजाय इसके कि ये बोलो कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। आप देश में भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ देखते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती है अलग अलग रिसोर्सेज से, तो वहाँ पे फीस बहुत कम है, हम उन पे ट्राई कर सकते हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा हम दूसरे सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के, या टेम्परेरीली हम इतना सुधार लें कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को ये कभी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन खराब है इस वजह से वो ये काम नहीं कर पा रहे। देखो, आपके हाथ बांधे नहीं है किसी ने, आप ट्यूशन्स पढ़ाइए, आप किसी भी तरीके से पैसा कमा सकते हैं, आप चीज़ों को लर्न करिए, आप सॉफ्टवेयर बनाना सीखिए और आप लोगों की वेबसाइट्स बना के भी पैसा कमा सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन लोगों के लिए बनाइए, उनसे आप पैसा कमा सकते हैं। आप छोटा सा प्रोडक्ट अपना बना सकते हैं, वो मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, और ये सब बहुत आसान है। चीज़ों को पहले लर्न करना पड़ेगा। ये बोलते रहने से कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। आप अगर ये सोचें कि ठीक है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो अब मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे फलानी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना है, अब मुझे ये कोर्स करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, ओके, क्या मुझे इसमें एजुकेशन लोन मिल पाएगा, अच्छा वो भी मिल जाएगा, तो उसके बाद और कितने की ज़रूरत है। हम जब इस तरीके से प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशंस भी आते हैं, और ढेर सारे सोल्यूशंस हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए इतनी बेसिक अर्निंग कर सकते हैं जितनी की ज़रूरत। मैं नहीं कह रहा हूँ कि फुल फ्लैश आप अपना करियर ही चौपट कर लें और सिर्फ अर्निंग में ही लग जाएं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतनी कर लें जितनी कि आपको गोल अचीव करने के लिए ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब है ये कभी मत बोलिए, ऐसा बोल के आप अपने आप को कमज़ोर साबित कर रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो ये जो 3 मिथ्स की मैंने बात करी है, ये स्टूडेंट लाइफ में अक्सर होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो आई होप मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं, और अगर आप सहमत हैं मेरी बातों से तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और अगर आप सहमत नहीं हैं तो अभी भी आप एक्सक्यूज़ दे सकते हैं और ज़िंदगी को आप वहीं पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं, यानी रोके रह सकते हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना है तो एक्सक्यूजेस को साइड में रखना ही पड़ेगा। तो कमेंट देकर अपने सुझाव और फीडबैक दीजिए इस वीडियो पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मोटिवेशन लेक्चर के अलावा, करियर गाइडेंस लेक्चर्स के अलावा बहुत सारा सीखने का कंटेंट मिलता है। यानी कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट सीख सकते हैं, और मेरी 2 वेबसाइट्स भी हैं, mysurgy.com एंड premium.mysurgy.com। इन साइट्स पे आप विजिट करिए, इस पर डेडिकेटेडली लर्निंग कंटेंट रखा हुआ है ढेर सारा, तो आप यहीं से सीख सकते हैं। फ्री में भी सीख सकते हैं और कुछ पेड भी हैं तो वो बहुत कम चार्जेस में हैं, और इनसे सीख के आप अपना करियर बना सकते हैं घर बैठे। जो लोग कहते हैं फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही काम की चीज़ है कि भैया सस्ते में सीख लो, फ्री में सीख लो, और उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी बना लो। अगर ऐसा कर सकते हो तो करो आप इन वेबसाइट्स पर विजिट करके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।